औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट यूज़ द फॉलोइंग। तो अब आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है और इसमें एक सिंगल सेट दिया गया है जिसमें हम उसको वेन डायग्राम पे ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये कुछ सेट दिए गए हैं, हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है। हमने इसको क्या करना है, पहले हम इसके सेट को सॉल्व करते आए हैं, अब हम इसको जस्ट एज अ वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास होता है जो ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से हमने क्या करना है, ए को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमारे पास एक बड़ा सेट होता है और ए सेट छोटा सेट होता है। तो स्टूडेंट्स, जब u में से हम टोटली a को माइनस कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग u ले लें 1 2, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आप लोगों को आइडिया हो जाएगा 3 4। ठीक है, और अब हम एक a सेट ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं 2 और 4। तो स्टूडेंट्स ये देखें, a को हमने 2 और 4 यानी इवन नंबर ले लिया यूनिवर्सल में से। अब इसमें से जो सेम एलिमेंट है हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक है, अब रिमेनिंग हमारे पास यूनिवर्सल में रह गए। तो स्टूडेंट्स, फिर जो यूनिवर्सल का पार्ट होगा वो हमारे पास सारे का सारा शेड होगा, क्योंकि a जो है यूनिवर्सल में से माइनस हो गया है। तो अब फिर हम उसको a वाला पार्ट छोड़ के यूनिवर्सल का सारे के सारे पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये देखें, हमने सारे के सारे a के पार्ट को छोड़ के यूनिवर्सल के पार्ट को क्या कर दिया है, शेड। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास है फिर ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, u एक यूनिवर्सल सेट है, ये इंटरसेक्शन a। अब हमारे पास a एक छोटा सेट है, u एक बड़ा सेट है, तो हम बना लेंगे यूनिवर्सल सेट। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारा जो सेट है वो एक सिंगल सेट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सेट बनेगा यूनिवर्सल में a। अब हमने क्या करना है इसमें कि आपके पास ए सेट है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अगर बिलफर्ज आप लोग यही ले लेते हैं तो हमारे पास 1 ठीक है और 3 बच रहा है। 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, यानी हमारे पास 2 और 4। अब यही दो जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, अगर वेन डायग्राम पे, तो इसका जो यूनिवर्सल यानी ए भी उसमें शामिल है, ए के साथ यूनिवर्सल भी शामिल है और ए का पोर्शन भी सारे का सारा शामिल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, यानी हमने कॉमन पार्ट देखना है ना। तो यू के अंदर ही स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें ए का पार्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल है। ठीक है, अब ये एक सेट है हमारे पास जिसको हमने ए का नाम दे दिया। अब ये वाला इसको उठा के अगर इसके ऊपर लगा दें हम ए सेट को, इस सर्कल को, तो स्टूडेंट्स ये देखें ए का पोर्शन भी शामिल हो गया और इसके जो बैक साइड थी वो भी इसमें यूनिवर्सल में शामिल हो गई। तो इन दोनों का ये कॉमन पार्ट आ गया, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू। तो सिमिलरली हम पार्ट नंबर 3 पे देखते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है ए यूनियन यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट छोटा सेट होता है, आपको पता है, और यूनियन। ठीक है, इनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है। जब यूनिटी फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट और यूनिवर्सल के तमाम ही एलिमेंट सेट में आ जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके अंदर एक ए सेट आ जाता है। अब चूँकि हम इसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो यूनियन में क्या आ जाता है, अगर बिलफर्ज आपके पास ये एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4 और 2 4, तो फिर जब इसका हम ए यूनियन यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन यू, तो ये देखें 1 भी आ जाएगा इसमें, 2 भी आ जाएगा, 3 भी और 4 भी। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसलिए ए के भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, यू के भी एलिमेंट्स इस सब के अंदर है। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम में हमारे पास ए यूनियन यू तमाम के तमाम पार्ट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तमाम पार्ट को क्या कर देंगे, शेड। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली हैं। होपफुली आप लोग इसकी नेक्स्ट खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में ए यूनियन हमने किसे लेना है, एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी सेट का साइन है, तो अब हमने ए का यूनियन फाइंड करना है। एम्प्टी सेट में चूँकि कोई भी एलिमेंट नहीं है और हमें पता है जब हम यूनियन फाइंड कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। तो फिर ए का सेट अगर 1 2 3 4 बना लें, जैसे ए इक्वल टू आप लोग 1 2 3, तो हमने बिलफर्ज इतना ले लिया है, ठीक है 3, और इसका यूनियन फाइंड करना है हमने एम्प्टी सेट से। तो हमारे पास फिर दोबारा अगेन देखें तो हमारे पास ए सेट ही आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब चूँकि इसमें यूनिवर्सल की बात नहीं आई तो हम क्या करेंगे, इसमें यूनिवर्सल ड्रा नहीं करेंगे, हम एज अ डॉट इसमें यहाँ पे एम्प्टी सेट ड्रा कर देंगे और एक ए सेट बना देंगे, ठीक है। ए सेट में ये एक छोटा सा हमने एम्प्टी सेट बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इसको शेड नहीं करेंगे चूँकि हमारे पास जस्ट ए के एलिमेंट आ रहे हैं और इसका यूनियन वेन डायग्राम हमने जब यूनिवर्सल में ड्रा करनी थी तो उसमें शेडेड पार्ट आता है, तो ये वाला शेड पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में अगर आप लोग देखें तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट। दोनों सेट एम्प्टी हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर इसमें कोई भी कॉमन पार्ट भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेन डायग्राम ड्रा ही नहीं होगी। तो आप लोगों के पास यही आ जाएगा एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था कि सेट यूनिवर्सल में आपके पास एक ही सेट ए मौजूद था जिसको हमने 1 बाय 1 शेडेड पार्ट सीखा था। तो अब इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे कि ये इक्वली आ रही हैं या नहीं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी और ये इक्वल किसके है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे और ये जो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे वो हमने लेनी है जो ए एंड बी लेट का लेना है, ये डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है ए सेट सेपरेट है और बी सेट सेपरेट है, ठीक है। यूनिवर्सल में ये दोनों सेट अलग-अलग हैं स्टूडेंट्स। जब ओवरलैपिंग हो रही हो तो हमारे पास ये दोनों सेट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ए और ये बी सेट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हमने लेने हैं डिसजॉइंट, जो एक दूसरे से मिले हुए ना हो। तो यूनिवर्सल सेट में स्टूडेंट्स हम ए और बी पार्ट ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि ए माइनस बी दिया गया है, इसका मतलब है कि ए में से तमाम के तमाम बी के एलिमेंट को निकाल देंगे। तो जैसे कि 1 2 आपके पास 3 दिया गया है और यहाँ पे अगर बी के एलिमेंट आपके पास आ जाएं 2 और 3, तो स्टूडेंट्स और ये 2 का और 3 ये दोनों एलिमेंट यहाँ से माइनस हो गए। अब हमारे पास जस्ट ए सेट में क्या है, 1 एलिमेंट रह गया, ठीक है, ए की। तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारे पास बी के तमाम माइनस हो गए हैं तो जस्ट ए के एलिमेंट्स रह गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट ए पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। ओनली ए पार्ट को शेड करेंगे क्योंकि हमारे पास ए रिमेनिंग पार्ट है और बी तमाम के तमाम एलिमेंट माइनस हो गए हैं, यानी वहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड ड्रा करेंगे। तो a यूनियन b का कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स जब भी यहाँ पे कम्प्लीमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या करेंगे कि b का कम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे u माइनस बी, ठीक है। तो u माइनस बी, ये देखें यूनिवर्सल में से b को माइनस कर देना। सिमिलरली हम एक डिसजॉइंट जो डायग्राम है वो ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये एक टोटली यूनिवर्सल है, तो इसमें से आपने क्या करना है, b पार्ट को माइनस कर देना है u में से। तो ये देखें ये टोटली u है, इसमें से जस्ट हमने क्या करना है, b पार्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी तमाम के तमाम पार्ट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमने क्या किया, अभी जस्ट b का कम्प्लीमेंट सॉल्व किया। अब हमारे पास इसका a का यूनियन लेंगे। अब स्टूडेंट्स a का यूनियन हमने जो b का कम्प्लीमेंट, ये वाला जो आंसर आया इसी के साथ a का यूनियन लेना है। तो a सेट हम यहाँ पे अगेन डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा फिर यहाँ पे a यूनियन b का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे a लेंगे। तो ये देखें यूनिवर्सल सेट, इसमें जस्ट a को शेड किया है क्योंकि हमारे पास जस्ट क्या है, a सेट। यूनिवर्सल में ओनली a सेट है तो इसलिए हम a को शेड करेंगे, ठीक है। इसका यूनियन लेना है b के कम्प्लीमेंट से। स्टूडेंट्स इसको ये जो ऊपर डायग्राम बनाई हुई थी हमने जिसमें से b को माइनस किया था, तो हम उसको सेम एज इट इज़ इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। ये डायग्राम ड्रा कर देंगे। तो ये देखें हम यूनियन ले रहे हैं दोनों डायग्राम में। यहाँ पे ओनली a सेट है और इधर हमारे पास b का कम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स जब भी हम इसमें यूनियन करते हैं तो यूनियन में a के b के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। a के और b के तमाम एलिमेंट्स और यूनिवर्सल भी इसमें शामिल है चूँकि हमने b के कम्प्लीमेंट को u में से माइनस किया था।
अगर आप लोग देखें यहाँ पे इधर वाली साइड पे भी बी वाला जो सेट है वो एम्प्टी है और इधर वाली साइड पे भी बी का सेट एम्प्टी है। यूनिवर्सल सेट शेड है, ए सेट शेड है और इधर भी ए सेट जो है शेडिड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल ये सारे का सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ए पार्ट शेड, ए सेट शेड है और यहाँ पे भी ए सेट शेड है, तो ये भी हमारे पास ए शेड हो जाएगा। इधर बी और इधर बी दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, तो यहाँ पे दोनों ही बी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बी सेट को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम पोर्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो शेड हो जाएगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अगर अब आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास ए माइनस बी का जो हमारे आंसर आया था उसमें जस्ट ए पार्ट शेड हो रहा था, ठीक है। उसमें क्या था, बी को हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अगर इसकी राइट साइड पे आप लोग गौर करें तो बी हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग है यूनिवर्सल और ए का तमाम के तमाम पार्ट क्या है, शेडिड है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर दोनों एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसी तरीके से साथ में सेट बना के देख लेंगे तो आपको जो ये वेन डायग्राम ड्रा करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है आपके पास ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ और ये इक्वल बी का ही आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए और बी जो है 2 डिसजॉइंट सेट ले लेने हैं। यूनिवर्सल में ये क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ये देखें हमने ए और बी ले लिया। अब ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये टोटली हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम इतना पोर्शन हल करेंगे, यानी ए माइनस बी, और इसमें से इसको हल करेंगे और उसका जो भी सेट आएगा उसमें से हम u माइनस ये a माइनस बी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या करना है, a में से b के तमाम एलिमेंट निकाल देने हैं। तो a में तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, a का पोर्शन ही रह जाएगा। तो जैसे कि आपके पास है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक एग्जांपल भी दी थी कि ए सेट आ रहा है, तो ए सेट में अगर 2 4 6 हो तो बी सेट जो है आपके पास ये 4 और 6 हो, तो आपके पास देखें 4 और 6 दोनों क्या हो गए, माइनस। तो ये बी टोटल का टोटल सेट यहाँ से माइनस हो गया। ए पार्ट रिमाइंडर है, तो हम क्या करेंगे, फिर ए पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अभी a माइनस बी हल हुआ है। अब इसमें से हमने क्या करना है, यूनिवर्सल फाइंड करना है। तो इसका नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a माइनस बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूनिवर्सल में से a माइनस बी को माइनस कर देना है। तो हमारे पास एक टोटली यूनिवर्सल सेट है। जब हमने a में से b को माइनस किया था तो यहाँ पे हमारे पास एक a सेट ही रह गया था। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सेट को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जैसे एक u सेट है तो वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो हम इसको 1 2 3 4 और 5 तक ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक a सेट है जो कि आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और हम इसको 4 तक ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास बी सेट आ जाता है जिसको हम जस्ट इवन नंबर ले लेंगे 2 और 4 और 6 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और एलिमेंट। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, ए में से पहले क्या करना था, बी को माइनस करना था। हमारे पास फर्स्ट काम यही है ना, ए में से बी को माइनस करना। तो हमने ये देखें 2 4 दो एलिमेंट सेम है, 2 और 4 दो एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। बी को हमने क्या कर दिया, माइनस। ए वाले तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 3। अब स्टूडेंट्स इसको हमने यू में से माइनस करना है, चूँकि इन दोनों का अब नेक्स्ट में कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी, ठीक है, यू ए माइनस बी, चूँकि कम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अब यू आपके पास 1 से लेके 1 2 3 और 4 और 5 है, तो इसमें माइनस करेंगे ए माइनस बी का रिजल्ट जो आपके पास ये आ रहा है 1 और 3, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे 1 आपके पास ये भी माइनस हो गया और 3 भी माइनस हो गया। बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे 2 4 और 5, इधर से अगर आप लोग देखें तो बी का हमारे पास 6 एलिमेंट भी बच रहा है। तो हमारे पास जो सारे का सारा यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, 1 और 3, ठीक है। अब बी का एलिमेंट भी बच गया है और इधर से हमारे पास 4 और 5 यूनिवर्सल के भी बच गए हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया है फिर कि जो ए को पार्ट को छोड़ के यूनिवर्सल भी सारे का सारा शेड हो जाएगा और बी सेट भी सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया है, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमने इंटरसेक्शन लेना है इसका बी के साथ। तो
ए माइनस बी, ये देखिए ऊपर हमारे पास ए जो सेट रह गया था, बाकी तमाम का तमाम एलिमेंट जो हैं सॉरी सेट है और यूनिवर्सल वो शेड हो गया था। इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट्स ए और बी का बी के साथ। अब यहाँ पे ओनली बी लिखा है तो हम जस्ट बी पार्ट को शेड करेंगे, यूनिवर्सल और ए को छोड़ के ओनली बी सेट को शेड करेंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है तो स्टूडेंट्स कॉमन पार्ट अगर आप लोग देखें तो सिर्फ बी पोर्शन इधर भी और बी वाला पार्ट यानी बी सेट जो इधर, इन दोनों सेट में अगर आप लोग गौर करें तो ओनली बी जो है वो सेट शेडिड है और बाकी इधर यूनिवर्सल शेड नहीं है। अगर इधर यूनिवर्सल शेड है, ए इधर भी शेडिड नहीं है, ए इधर भी शेडिड नहीं है, तो फिर हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ओनली बी। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, बी पार्ट को शेड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आपके पास रिजल्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा यूनिवर्सल ए और बी सेट। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास बी सेट जो क्या हो गया, वो शेड हो गया। ठीक है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया जो कि आपके पास थी ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना था बी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स ओनली क्या है आपके पास, बी। तो हम एक यूनिवर्सल वेन डायग्राम ड्रा करेंगे और उसमें ए और बी दो सेट हैं आपके पास। तो चूँकि हमारे पास एक ओनली बी ही है तो हम यहाँ पे बी लगाएंगे और ओनली बी पार्ट को क्या करेंगे, बी सेट को शेड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास जो है अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर क्या है, सेम आ रहे हैं। इधर भी बी पार्ट शेड है और इधर भी क्या है, बी पार्ट शेडिड है। तो ये हम कहेंगे फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है।